बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकाल दिया गया है कि अब जो है राशन सभी को टाइम टू टाइम मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। इसके लिए एक अपडेट भी कर दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप अगर कंप्लेन करते हैं तो क्विक उस पर कार्यवाही किया जाएगा, क्विक उसका रिस्पांस आपको मिलेगा। तो क्या कुछ है समझिएगा और अंत तक बने। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। जैसे कि एक्स पे बताया गया है कि आपको केवाईसी भी करना बेहद जरूरी है। आप राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप अपना ई केवाईसी जरूर करेंगे। जैसे मेरे स्क्रीन पे समझ रहे होंगे कैसे समझाया गया है कि केवाईसी कराना कितना जरूरी है। यहाँ पे समझाया भी गया है और 3 दिन पहले अपडेट भी कर दिया गया है कि क्या जरूरी है। तो मैं एक चीज आप सबों को बता दूं कि अगर राशन मिलने में कतई आपको दिक्कत होता है तो आप जरूर कंप्लेन कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे खाद्यान्न वितरण में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। सचिव करें कि अगर किसी भी तरह का अगर लापरवाही किया जाता है तो उसमें हम बर्दाश्त करने वाले में से नहीं है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव संदीप आनंद ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही अथवा अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ये बता सभी पात्र लाभुकों को समय पर निर्धारित मात्रा में एक गुणवत्तापूर्ण यानी कि अच्छा खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता एवं जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर जन वितरण प्रणाली दुकानों का सघन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यानी कि सभी जितने भी डीलर है, जन प्रणाली जो दुकान है, उन पे जांच करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण करने के लिए दौरान यदि किसी भी स्तर पर कालाबाजारी, कम तौल यानी कि आप कालाबाजारी करते हो, कम तौल में कम देते हो, वितरण अथवा अन्य किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। राशन कार्ड निर्माण से संबंधित लंबित आवेदनों का यानी कि अगर आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आपका अगर लंबित होता है यानी कि देर होता है तो उस पे भी आपका कार्रवाई निष्पादन करने की निर्देश दिया है। वही संदिग्ध राशन कार्डों की भी जांच करने तेजी लाकर अपात्र लाभुकों को विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। जन वितरण प्रणाली दुकानों की जो रिक्तियों की निर्धारित समय सीमा के भीतर भरने एवं जन शिकायतों का संबंधित निस्तारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। यानी कि अगर आवेदन भी दिए होंगे, अगर नए अप्लाई करने के लिए अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपका लेट हो रहा है, तो भी उस पे भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो इसके लेकर ही एक निर्णय लिया गया है। 4000 ऐसे पीडीएस दुकान है जो कि रिक्त है, जल्द उसको भरने के लिए कि जितने भी अगर चाहते होंगे डीलर बनने के लिए, डीलर दुकान बनने के लिए, तो ये भर सकते। 4000 वैकेंसी है जो कि इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। आप डीलर बन सकते हैं या डीलर दुकान पीडीएस दुकान को ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी समझिएगा क्या है। राज्य के खाद्यान्न सचिव दीपक आनंद ने बुधवार को सभी 55,000 पीडीएस दुकानों की सक्रियता से लेकर नए राशन कार्ड बनाने और अनाज गोदामों की व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा है कि 4000 जैसे पीडीएस दुकान है उनका रिक्त है जो कि जल्द भरने की आदेश दिया है। 4000 रिक्त है उसको भरने की आदेश दिया है, देते हुए कहा है कि पीडीएस दुकानों की नियुक्ति में सही पात्रता और पारदर्शिता का अनुपालन होना चाहिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, आपूर्ति निरीक्षकों समेत अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और खाद्य सचिव दीपक आनंद ने स्पष्ट कर से संबंधित अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा है कि सभी जिलों में 100% पात्र लाभुकों को समय पर निर्धारित राशन एवं गुणवत्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की देरी, लापरवाही या अनियमितता का शिकायत मिलने में सख्त कार्रवाई की जाएगी और बैठक में राशन कार्ड निर्माण के लंबित आवेदनों के संदिग्ध राशन कार्डों को भी जांच तथा अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यानी कि अगर
संदिग्ध तरीके से आप अगर राशन ले रहे होंगे तो उसकी भी जांच की जाएगी और उसका भी राशन कार्ड से नाम को हटाया जाएगा। और आप सही तरीके से ले रहे हैं तो आपको सही खाद्यान्न, सही अनाज मिलेगा और सही समय पे टाइम टू टाइम मिलेगा और उसमें कोई विलंबता की बात नहीं है। अगर आप ऑनलाइन किए हैं नए राशन कार्ड के लिए तो उस पर भी एकदम इमिडिएटली जल्द ही आपको प्रोसेस में लाकर आपको राशन कार्ड बनाया जाएगा और राशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से भी अपडेट कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि सभी राशन कार्ड धारियों को समय से राशन मिलना और अच्छा मिलना, इसके लिए अपडेट कर दिए गए हैं। और केवाईसी की जो मैं बात कही है कि अगर आप लोग नहीं करा पाए होंगे तो आप लोग अपना केवाईसी भी जरूर करा लेंगे। ये एक अच्छा अनिवार्य चीज है। अगर नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आपको राशन मिलने में दिक्कत हो। और जैसे कि निरीक्षण की बात कही है कि अवैध तरीके से जो लेते हैं राशन, उसकी भी जांच हो जाती है अगर आप केवाईसी को करा लेते हैं तो। इस वीडियो को सभी के साथ बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि राशन से लेकर क्या जरूरी जानकारियां हैं और उनको भी एक अपडेट मिले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।